हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस मास्टरी ट्रेनिंग, जहां की आप सीखोगे कैसे आप एक प्रॉफिटेबल, एक सस्टेनेबल डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप, कंप्लीट प्रैक्टिकल। और आप एक मास्टर बन जाओगे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करने में, डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो है हमारा डिजिटल प्रोडक्ट फंडामेंटल्स। राइट, अब फंडामेंटल क्यों समझना इंपॉर्टेंट है ये समझो। जैसे कि ये घर बनता है और अगर घर का मान लो पिलर ही स्ट्रांग ना हो तो क्या होगा। घर, जैसे मान लो कोई भूकंप आए या फिर कुछ भी ऐसा है तो घर गिर सकता है। राइट, क्योंकि पिलर ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर चैलेंजिंग है। इसीलिए सबसे पहले हम फंडामेंटल समझेंगे ताकि कोई भी दिक्कत आ जाए आपका जो बेसिक है वो काफी स्ट्रांग हो। और जितने भी चैलेंजेस हो आप उन्हें इजीली ठीक कर सको, सॉल्व कर सको, क्योंकि आपको रूट कॉज पता होगा कि ये चैलेंज आ क्यों रहा है। डन है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम फंडामेंटल्स को, हम बेसिक्स को डीप डाउन जाकर के समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिजिटल प्रोडक्ट फंडामेंटल्स, इसके अंदर हम क्या समझेंगे, लेट्स सी। टोटल 10 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जो कि हम समझेंगे, जिनके हेल्प से कंप्लीट फंडामेंटल को समझना हमारे लिए इजी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। फाउंडेशन एंड पर्पस, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या फाउंडेशन है और क्या पर्पस है। राइट, क्या क्या सीखने वाले हैं हम इस सेशन में और वो क्यों सीखने वाले हैं, क्यों सीखना जरूरी है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल्स, क्यों फंडामेंटल्स को समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले इसके बारे में बात करूं तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपका पिलर स्ट्रांग है तो आप इजीली एक सस्टेनेबल बिजनेस बना पाओगे और फ्यूचर में जो भी चैलेंजेस होंगे उन्हें आप इजीली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आपको पता होगा इसका रूट कॉज क्या है। तो जब हम फंडामेंटल के बारे में समझेंगे देन आप एक स्ट्रांग बेस तैयार कर पाओगे, जो कि लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी है। राइट, और क्या जरूरी और क्या इंपॉर्टेंस है अगर आप फंडामेंटल समझते हो तो। डोंट बिल्ड विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोर। राइट, जब तक आप किसी बिजनेस को समझते नहीं हो तब तक स्टार्ट करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप फेल हो जाओगे। लेट्स सपोज कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक एरोप्लेन है। राइट, एंड एक एरोप्लेन, कोई भी पर्सन जिसने अभी तक सीखा ही नहीं कि एरोप्लेन कैसे चलाते हैं, वो जाकर के एरोप्लेन चलाना स्टार्ट करे, क्या होगा। प्लेन क्रैश कर जाएगा। राइट, क्रैश कर जाएगा वो, और उसकी तो जान जाएगी जाएगी। उसके साथ साथ और भी जितने भी पैसेंजर्स बैठे होंगे वो भी जाएंगे। राइट, तो प्लेन वही है, लेकिन अब एक ऐसा पर्सन है जो सीख चुका है कि प्लेन कैसे चलाते हैं अच्छे तरीके से, उसके कोर को समझ चुका है, उसके फंडामेंटल को समझ चुका है, वो जानता है कि कैसे चलाते हैं प्लेन। देन अगर वही पर्सन सेम प्लेन, प्लेन वही है जो कि एक अनट्रेन्ड पर्सन चला रहा था, सेम उसी प्लेन को अगर कोई ट्रेन्ड पर्सन चलाएगा तो इजीली चला पाएगा और बढ़िया फ्लाई कर पाएगा। राइट, तो प्लेन वही है, जस्ट कितना उसने सीखा समझा, कितना वो ट्रेंड है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि वो फ्लाई कर पा रहा है या फिर क्रैश करवा रहा है प्लेन को। राइट, तो उसी तरीके से अगर आप किसी भी बिजनेस को समझोगे नहीं, डीप डाउन जाकर के रूट कॉज को नहीं समझोगे, सॉरी रूट कॉज नो, नोट रूट कॉज, अगर आप उस बिजनेस के पिलर को नहीं समझोगे, फंडामेंटल को नहीं समझोगे, पिलर को स्ट्रांग नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है कि आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के फंडामेंटल को समझ पाएं। राइट, क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना कैसे करते हैं, उसके बाद फिर एक लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, फेसबुक एड रन कैसे करते हैं, एक एआई कैसे यूज करते हैं, यार इन सबका ट्रेनिंग कहीं ना कहीं यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर वही सेम चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं फिर फायदा ही क्या है आपका इस ट्रेनिंग में आने का। राइट, इस ट्रेनिंग में आने का फायदा तो तब है ना कि आप ए टू जी सब जान सको, आप एंड टू एंड सारा गेम समझ पाए कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कोई चैलेंज आता है तो कैसे उसे टैकल करते हैं, कैसे उसे ठीक करते हैं, सब कुछ। राइट, आप खुद एक मास्टर बन पाए डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का। और यही एम है इस ट्रेनिंग का, यही कंप्लीट कहीं ना कहीं हमारा मोटिव है इस ट्रेनिंग का कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में मास्टर बनाना। राइट, सो हम प्रॉपर ट्रेंड पायलट बनेंगे, पहले ट्रेंड पायलट बनने के बाद फिर हम फ्लाई करने के लिए जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। इसीलिए आज के सेशन में फंडामेंटल समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल समझने का कि आप स्ट्रांग बेस बना पाएंगे जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म बिजनेस बनेगा। उसके बाद फिर आप कोर को समझ पाओगे, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से ट्रेंड पायलट की तरह इस बिजनेस को रन कर पाओगे। राइट, तो ये इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या हम सीखने वाले हैं आज के सेशन में, तो हम टोटल 3 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। अंडरस्टैंड व्हाट डिजिटल प्रोडक्ट्स आर, सबसे पहले तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। राइट, जिनने पहले नाम सुना भी है डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, स्टिल उनमें से काफी सारे ऐसे लोग होंगे
जिनको डीप डाउन जाकर के नहीं पता कि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर क्या ये सब कुछ भी होता है। तो अगर आप ऑलरेडी भी जानते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, स्टिल आपके लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, क्योंकि इसमें मैं आपको ए टू जी सब कुछ बताऊंगा डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। एंड थर्ड, एंड उससे पहले सेकंड, व्हाई दे आर द बेस्ट बिजनेस मॉडल, क्यों डिजिटल प्रोडक्ट सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है, एंड कैसे इस बिजनेस को सिंप्लीफाई कर दिया है एआई ने। एआई के हेल्प से आप कैसे इस बिजनेस को और भी ज्यादा इजीली क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस पर्टिकुलर सेशन में समझेंगे। तो आई बिलीव क्या होने वाला है आज के सेशन में, क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर सेशन में, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इफ यस, देन चलते हैं हम आगे और देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को, राइट। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट्स, राइट। अब फिजिकल वर्सेस डिजिटल प्रोडक्ट्स अगर आप समझो तो क्या होता है फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, प्रोडक्ट्स बेसिकली अगर मैं मेजर टर्म में डिफाइन करूं तो दो तरीके का मेजर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं होता है, एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अब जैसे कि ये वीडियो है, आप देख रहे हो, राइट, ये वीडियो आप देख रहे हो, क्या इस वीडियो को कहीं आप पकड़ सकते हो क्या? नहीं पकड़ सकते ना। कि अगर ये वीडियो मुझे सेल करना है तो क्या मुझे इसे आप तक पहुंचाने के लिए किसी पर्सन की जरूरत है क्या? नहीं। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूं, ये वीडियो प्ले हो रहा है, आप देख रहे हो, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें चल रही है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, राइट। तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ये वीडियो भी डिजिटल प्रोडक्ट है जिसे कि हम ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, ये पेन है या फिर मान लो ये डायरी है, ठीक है। अब अगर मुझे ये डायरी आपको सेल करना है तो क्या करना पड़ेगा? इस डायरी को आप तक पहुंचाना पड़ेगा, है ना। एक डिलीवरी पर्सन भी होगा जो कि इसे आप तक पहुंचाएगा, मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सके उसे डिजिटल प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जिसे कि फिजिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाता है, ऐसे प्रोडक्ट को बेचा जाता है, एक पर्सन बीच में इन्वॉल्व होता है जो कि आप तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, ऐसे प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो कि आपके आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे ऐसे प्रोडक्ट्स, राइट। जो भी आप दुकान से जाकर खरीदते हो, या फिर जो भी आप मॉल में जाके खरीदते हो, या फिर जो भी आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो और आपके घर पे आता है, वो सब फिजिकल प्रोडक्ट्स है, राइट। जो भी आप ऑनलाइन एक्सेस करते हैं, कोई कोर्स खरीदते हो, कोई टेम्पलेट खरीदते हो, कोई वीडियो खरीदते हो, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स है। तो बेसिक और ब्रीफ डिफरेंशिएशन है फिजिकल प्रोडक्ट्स एंड डिजिटल प्रोडक्ट्स का ये। एंड आई बिलीव आपको एक ब्रीफ एंड आई बिलीव आपको समझ भी आ गया होगा फिजिकल एंड डिजिटल प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है और दोनों है क्या। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट, राइट। अभी हमने एक ब्रीफ में डिफरेंस समझा फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में, बट अगर मैं डिजिटल प्रोडक्ट को थोड़ा सा और भी आगे लेकर के जाऊं एंड आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहां पे देखो जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है, अब डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस से ज्यादा अच्छा है, तभी तो हम कर रहे हैं, नहीं तो फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस ही कर लेते। अब क्यों अच्छा है और किसके लिए अच्छा है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब सबके लिए जरूरी नहीं कि अच्छा हो सकता है किसी के पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है बैंक में, उनके लिए शायद सच में फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा है, राइट। बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा, कुछ बनाएगा, सेल करेगा। लेकिन ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा है। तो हमारे लिए क्यों डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस अच्छा है, ये हम समझेंगे, आपको इन डिटेल में समझ आएगा, राइट। तो व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट? तो डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि एग्जिस्ट करता है ऑनलाइन, इसकी फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है। तो मतलब कि यहां पे एक टेंशन तो खत्म हो गया कि हमें बिजनेस तो करेंगे, हम बिजनेस तो करेंगे और कोई डिलीवरी का भी इसमें टेंशन नहीं है। सेकंड, जो डिजिटल प्रोडक्ट रहता है उसे एक बार आप क्रिएट करो, हजारों लाखों बार आप बेच सकते हो। अब अगर मान लो ये डायरी है, एक बार मैंने बनाया, इसे मैं एक ही पर्सन को तो दे सकता हूं ना। अगर मुझे दूसरे पर्सन को अगर सेल करना है तो मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा, तीसरे पर्सन को सेल करना है तो मुझे तीसरा बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में सिर्फ एक बार आप डिजिटल प्रोडक्ट बनाते हो, उसे आप हजारों बार हजारों अलग अलग लोगों को बेच सकते हो और वहां से पैसा कमा सकते हैं, राइट। जैसे कि एक पीडीएफ बनाया या फिर मान लो एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को ऐसा थोड़ी है कि एक पर्सन को देने के बाद वो वीडियो खत्म हो गया, नहीं है ना। वो वीडियो हम लाखों लोगों को दे सकते हैं। अगर कोई टेम्पलेट है, कोई पीडीएफ है, वो मैं लाखों लोगों को दे सकता हूं, वो सेम टेम्पलेट, वो सेम पीडीएफ।
तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का ब्यूटी ये भी है कि इसे एक बार आप क्रिएट करते हो और हजारों लाखों लोगों को आप इसे बेच सकते हैं। आपको बार बार क्रिएट करने की, बार बार मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं है। राइट। थर्ड, व्हाट इज डिजिटल प्रोडक्ट? तो डिजिटल प्रोडक्ट को बेसिकली ईमेल, व्हाट्सएप, ड्राइव या फिर किसी प्लेटफॉर्म के जरिए शेयर किया जा सकता है। अब फिजिकल प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए एक डिलीवरी पर्सन चाहिए जो कि उसे पहुंचाएगा सामने वाले पर्सन तक जिसने खरीदा है। अगर आपने खरीदा तो आप तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए एक बीच में पर्सन चाहिए होगा। दुकान पे भी कोई पर्सन बैठा होता है जो प्रोडक्ट आपको देगा। राइट। तो एक पर्सन इन्वॉल्व है। लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में डिलीवरी का भी टेंशन नहीं है। तो लेकिन इसे शेयर कैसे किया जा सकता है? इसे शेयर किया जा सकता है ईमेल के थ्रू, इसे शेयर किया जा सकता है व्हाट्सएप के थ्रू, इसे शेयर किया जा सकता है गूगल ड्राइव के थ्रू, इसे शेयर किया जा सकता है किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे कि आप लोग कोई कोर्स खरीदते हो तो आपको ईमेल पासवर्ड मिल जाता है, प्लेटफॉर्म पे जाकर के लॉगिन कर लेते हो, एक्सेस कर लेते हो। राइट। तो प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ ऐसा होता है जो कि कोई पीडीएफ खरीदा आपने, आपको ईमेल पे भेज दिया जाता है, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाता है। तो इसे डिलीवर किया जा सकता है ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। राइट। तो इसमें कोई भी अलग 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 डिलीवरी पार्टनर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्रिएट वंस, ऑटोमेट करो, अर्न करो फॉर एवर। राइट। अर्न करो फॉर एवर। एक बार बनाना है, ऑटोमेट कर दो सिस्टम को, जिंदगी भर वो बेचते रहो, पैसा कमाते रहो। ऑब्वियसली काफी स्ट्रेटजीज है, इतना कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है ये। राइट। कि मैं एक गलत एक्सपेक्टेशन सेट करूं, इसके लिए मैं यहां पे बैठा भी नहीं हूं। तो आपको सीखना पड़ेगा, एक ब्यूटीफुल सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। राइट। तो आई थिंक आपको डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और पता चल पाया होगा। नेक्स्ट, जब हम ये समझ चुके हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, तो हम थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं। देखो टोटल ना 4 तरीके का बिजनेस मॉडल होता है। कौन कौन सा 4 तरीके का बिजनेस मॉडल होता है? फर्स्ट होता है फिजिकल बिजनेस, सेकंड होता है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, थर्ड होता है डिजिटल सर्विसेज एंड फोर्थ होता है अफिलिएट मार्केटिंग। काफी सारे लोग आते हैं एंड वो कंफ्यूज होते हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर क्या ये अफिलिएट मार्केटिंग है? नहीं, ये अफिलिएट मार्केटिंग नहीं है। क्या ये फ्रीलांसिंग है? नहीं, ये फ्रीलांसिंग नहीं है। क्या ये एजेंसी बिजनेस है? नहीं, ये एजेंसी बिजनेस नहीं है। ये डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है। राइट। ये कंप्लीट डिफरेंट है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस, और ये सबसे ब्यूटीफुल बिजनेस है, क्योंकि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस करना सीख गए तो जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं, जितने भी, वो सब आप सीख जाते हो। इसलिए भी ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही बेस्ट और ब्यूटीफुल बिजनेस है ये। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सीख गए तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस तो करोगे ही करोगे, साथ में बाकी जितने भी बिजनेस लोग कर रहे होते हैं ना, ऑलमोस्ट आप सब कुछ सीख जाते हो। आपके लिए बाकी ऑनलाइन बिजनेस करना भी इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में हम बनाते हैं फनल्स, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में हम चलाते हैं एड्स, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में हम बनाते हैं लैंडिंग पेज, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में हम बनाते हैं एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं या फिर किसी और का प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। फनल, ये कंप्लीट सिस्टम, ऑटोमेशन। राइट। अब किसी भी और बिजनेस को ले लो, मान लो अगर आपने एक बार सीख लिया, जैसे कि इस ट्रेनिंग में आप सीख रहे हो, ये सारे स्किल्स धीरे 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 हम सीखेंगे। राइट। एंड आप एक्सपर्ट बन जाओगे उन चीजों में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ट्रेनिंग का पर्पस ये आपको मास्टर बनाना डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में। तो जब आप इन सारी स्किल को सीखोगे तो इन स्किल को यूज करके कोई पर्सन एक फ्रीलांसिंग भी कर सकता है। आपने खुद के लिए भी फेसबुक ऐड रन किया, आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो सेम स्किल से। राइट। आपने खुद के लिए लैंडिंग पेज बनाया, उसे सेम स्किल से दूसरों की हेल्प भी करी आपने, तो आपका फ्रीलांसिंग या फिर एजेंसी बिजनेस भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। राइट। उसके बाद आपने मान लो कल दिन आपने सोचा ड्रॉप शिपिंग का, तो लैंडिंग पेज बनाना ऑलरेडी आता है आपको। आप कहीं ना कहीं फनल्स बनाना जानते हो, प्रोडक्ट रिसर्च करना जानते हो। तो चाहे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस हो, अगर एक पर्सन डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस सीख जाता है तो वो किसी भी तरीके का ऑनलाइन बिजनेस आसानी से कर सकता है और बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर कर सकता है। राइट। और इन सबसे वैसे ही डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। स्टिल अगर किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चंस बाकी है, बाकी बिजनेसेस को लेकर के, बाकी ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के, तो आई बिलीव क्लियर हो गया होगा। राइट।